बच्चों आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को पढ़ने वाले हैं। देखो पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि मैटर क्या होता है, हमने मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में देखा था। अब हम क्या देखने वाले कि जो मैटर के पार्टिकल है जिनसे मैटर मिलके बनता है, ठीक है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है हमारा पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो देखो ये जो मैटर जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है ना, ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे भैया हमें तो नहीं दिखता, ठीक है, तो क्यों नहीं दिखता? क्योंकि इनका साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है और हम नॉर्मल आइज से तो इन्हें कभी नहीं देख सकते है, ठीक है। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की है जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। हमने क्या किया है, ठीक है, एक बीकर लिया, उसमें वाटर लिया और उस वाटर में क्या किया है, फ्यू ड्रॉप, ठीक है, या एक सिंगल ड्रॉप ऑफ हमने उसमें क्या डाली है, इंक को डाला है। उसके अलावा अगर देखें, ठीक है, और इसी एक्सपेरिमेंट को हमने हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर के साथ किया है, ठीक है। तो जब आप देखोगे कि जब आप पानी में क्या करोगे, इंक डालोगे, ठीक है, तो इंक डालने के बाद आपको पानी को खुद नहीं मिलाना, आपको उसको क्या कर देना है, कुछ देर छोड़ देना है। कुछ देर आप बाद देखोगे कि इंक धीमे धीमे क्या होगी, पानी में अपने आप स्प्रेड होने लगेगी और धीमे धीमे क्या होगी, पानी के साथ घुल जाएगी, ठीक है। अब ये क्यों हुआ, आपने तो खुद मिलाया नहीं, और आपको पता है दो चीज को मिलाने के लिए क्या चाहिए, अगर दो चीज को हमें अच्छे से उनका सॉल्यूशन बनाना है तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। हम क्यों मिलाते हैं, जिससे उनके पार्टिकल क्या आ जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं, ठीक है, और पार्टिकल मोशन में आ जाते हैं तो वो अच्छे से मिक्स हो जाते है। लेकिन आपने तो यहाँ पे मिलाया नहीं, तो यहाँ पे कैसे मिल गए ये खुद, ठीक है। तो ये इसलिए मिल गए क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो पहले से ही मोशन में होते, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आप सभी शायद जानते होंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जिस एनर्जी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो पार्टिकल्स भी जो होते हैं उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से हम वो लोग क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब आप जब ये एक्सपेरिमेंट हॉट वाटर के साथ करोगे, ठीक है, हॉट वाटर मान लो, ठीक है, ये हॉट वाटर है और ये कोल्ड वाटर है, तो जब आप देखोगे हॉट वाटर के साथ आप करोगे तो इंक उसमें बहुत जल्दी से फैल जाएगी और मिल जाएगी, और कोल्ड वाटर के साथ करोगे तो जल्दी से फैलेगी भी नहीं और जल्दी से मिलेगी भी नहीं। क्यों? देखो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं, ठीक है, और जब पार्टिकल्स मूव जल्दी जल्दी करने लगते हैं तो क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन मतलब जल्दी जल्दी अब मूव करेंगे। अब यहाँ पे आपने इंक यहाँ पे एक ड्रॉप डाली, ठीक है, अब ये धीमे धीमे मिल रही है, लेकिन जब पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करने लग गए तो क्या होगी, एकदम जल्दी से मिल जाएगी, जल्दी से सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। तो हमारे पार्टिकल्स जल्दी से मूव करते हैं, तो इस तरह हमारी काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखो कभी भी आप देखो कि इसलिए हम लोग क्या करते हैं, घर में चाय वगैरह बनाते हैं तो आप देखते हो उसमें हम लोग चीनी क्या हाथ चम्मच से मिलाते हैं क्या? नहीं, हम लोग बस नॉर्मल चीनी वगैरह डाल देते हैं और क्या होता है, जैसे ही हम उसको बॉईल करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, अपने आप उसमें मिल जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल अभी दूध में, ठीक है, या नॉर्मल पानी में अगर चाय पत्ती डालोगे तो क्या वो मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ठीक है, और मिलेगी भी तो उसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, ऐसे तुरंत 5 मिनट में ऐसा नहीं होगा कि आपने नॉर्मल डाली और चाय बन के रेडी हो गई। तो आपको क्या समझ आया कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल भी तेज तेज मूव करते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और हमारा सॉल्यूशन जल्दी से मिल जाता है। अब देखो ये जो ऊपर वाली एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें हमने देखा कि ये जो मैटर के पार्टिकल थे वो लोग को हमने नहीं मिलाया, ठीक है, वो लोग खुद से मिल गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लोग कंटिन्यूसली मूव करते रहते है, ठीक है। तो खुद से क्या हो गया, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, इन स्पेस में जो इंक के पार्टिकल थे वो फिल हो गए और इनका एक सॉल्यूशन फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये जो खुद से, जब हम दो पार्टिकल को बोल सकते हो आप एक दूसरे से क्या कहते हैं, एक दूसरे के अंदर डालते, ठीक है, एक आपने मान लो एक सब्सटेंस है, ठीक है, या एक मान लो वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर आपने दूसरा सब्सटेंस डाला। अब जब ये खुद से मिलते हैं, ठीक है, खुद से, हमने इनको कुछ नहीं किया, ठीक है, खुद से ये सब्सटेंस इस पानी में घुल रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब ही बेसिकली क्या होता है, घुलना, ठीक है। अब किसी भी चीज को अगर हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि हॉट वाटर के साथ क्या हो रहा था, हमारा डिफ्यूजन जल्दी हो रहा था, मतलब हमारा जो इंक था वो जल्दी से घुल के एकदम मिल रही थी। तो जैसे ही हम किसी भी चीज को हीट करेंगे तो हमारा जो डिफ्यूजन का रेट है, ठीक है, उस सॉल्यूशन के फॉर्म होने का रेट है, ठीक है, वो जो सब्सटेंस को हमने डाला उसके घुलने का रेट है वो क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। और अभी हम आगे भी देखेंगे कि लिक्विड में कितना होता है डिफ्यूजन का रेट, ज्यादा होता है कि कम होता है, सॉलिड में क्या होता है और गैस में क्या होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो देखो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ये तो पहले ही हमने देख चुका है। अब स्पेस अगर नहीं होगा तो क्या होगा, किसी भी चीज का हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो अच्छे से नहीं मिलेगा, तो जरूर उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। तभी हम क्या करते हैं कि एक टाइप का पार्टिकल, ठीक है, एक टाइप के बोल सकते हो आप मैटर में, ठीक है, या किसी भी एक मैटर जैसे वाटर ही है, ठीक है, वाटर में जब हम सॉल्ट डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टाइप का पार्टिकल दूसरे टाइप के पार्टिकल के साथ मिल रहा है। और कैसे मिल रहा है, जो इस सब्सटेंस या वाटर के पार्टिकल के बीच में जो गैप है उसमें क्या हो रहा है, ये सॉल्ट का पार्टिकल भर जा रहा है, ठीक है, या फिल हो जा रहा है, और इसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन तैयार हो जा रहा है। तो ये क्या दिखाता है, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, मतलब जो पार्टिकल ऑफ मैटर है उनके बीच में बहुत अच्छा खासा स्पेस होता है, ठीक है। इसलिए तो भैया हम जो चीनी वगैरह मिलाते हैं वो कहाँ जाता है, ठीक है, उन स्पेस के बीच में ही तो फिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने बताया सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर वो है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, मतलब जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, जिन पार्टिकल ऑफ मैटर से हमारा मैटर बनता है, ठीक है, उनके बीच में एक फोर्स काम करता है। वो फोर्स क्या करता है, जैसे मैग्नेट के बीच में फोर्स होता है ना कि जो दो मैग्नेट को चिपका के रखता है, वैसे ही पार्टिकल ऑफ मैटर के बीच में एक फोर्स होता है जो क्या करता है, पार्टिकल ऑफ मैटर को आप बोल सकते हो पास पास रखता है, ठीक है। एक पार्टिकल ऑफ मैटर दूसरे पार्टिकल ऑफ मैटर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है, ट्राइंग टू ब्रेक एन आयरन नेल, ठीक है, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। आप क्या कर सकते हो, एक आयरन नेल कील ले सकते हो, ठीक है, एक चॉक ले सकते हो, रबर बैंड ले सकते हो, और इन तीनों को क्या कर सकते हो, तोड़ने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अब आप देखोगे कि हो सकता है आपकी चौक तो जल्दी टूट जाएगी, ठीक है, रबर बैंड भी हो सकता है थोड़ा सा चौक से ज्यादा टाइम लगे, ठीक है, लेकिन आयरन नेल में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि चौक और रबर बैंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, ठीक है, वो थोड़ा सा कम है, लेकिन आयरन नेल में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो जब हम उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, एक एक्टिविटी और है जिससे तो एकदम इजी से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, जो आप अपने घर पे भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ट्राइंग कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विथ योर फिंगर, ठीक है। आपको क्या करना है कि आज अपने घर में जाना है, जो आपका नल है, ठीक है, टैप, ठीक है, उसको ऑन करना है, और जैसे ही आप ऑन करोगे तो उसमें से देखो पानी गिरेगा, आपको उससे थोड़ा दूर पे अपनी एक फिंगर, ठीक है, या 2-3 फिंगर भी रख सकते हो, उसको ऐसे प्लेस कर देना है। आप देखोगे कि जैसे ही आप फिंगर ऐसे प्लेस करोगे तो पानी ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये पानी आपकी फिंगर को क्रॉस करेगा तो वापस क्या हो जाएगा, वन लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वापस से जुड़ जाएगा। तो क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है जिसने वापस क्या कर दिया, पार्टिकल्स को पास पास ला लिया, ठीक है। और आप देखो वाटर को कभी कट कर सकते हो क्या, आप वाटर में हाथ डालते हो, ठीक है, तो जैसे ही हाथ डालते हो पानी इधर इधर हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप हाथ हटाते हो वो पानी वापस से नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। क्यों, ये सब हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में काम करता है, ठीक है। तो देखो दीज एक्टिविटी सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिव बिटवीन देम, ठीक है, मतलब एक फोर्स है जो काम कर रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में, जो हमेशा पार्टिकल को क्या रखता है, साथ रखता है। इसके अलावा जो इस फोर्स की स्ट्रेंथ है, ठीक है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबके लिए अलग अलग होती है। जैसे आयरन नेल में हमने देखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था एज कंपेयर टू चॉक एंड रबर बैंड, ठीक है। सो आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी एकदम अच्छे से समझ आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को देखने वाले हैं। एंड अगर आपको यार समझ आ रहा है ना तो किस चीज का वेट कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो यार, अभी हमें पूरा सिलेबस साथ में कवर अप करना है, ठीक है।